चलो, तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर थोड़ा रिवाइज करेंगे। बाकी चैप्टर तो ऑलमोस्ट रिवाइज कर ही चुके हैं। तो सेमीकंडक्टर में बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी। तो सेमीकंडक्टर में एक चीज़ ध्यान देना, नीट के लिए हो चाहे मेंस वालों के लिए हो, दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्पेशली नीट में तो दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मेन में एक क्वेश्चन आता है जनरली, पर नीट में दो क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से, मतलब तीन क्वेश्चन आएंगे सेमीकंडक्टर प्लस लॉजिक गेट से। ठीक है। और जनरली जो ट्रेंड रहता है नीट का, सेमीकंडक्टर में एक क्वेश्चन वो देता है थ्योरी पार्ट से जनरली, और एक क्वेश्चन देता है वो ट्रांजिस्टर से। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन से। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट भी आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है, और जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सोल्व करने हैं वो भी समझना है। अजीब है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि वो है इलॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पीछे कंसेप्ट हैं, सब आराम से समझो, आराम से समझ में आएगा। तो दो पार्ट में हम इसको रिवाइज करेंगे, एक लेक्चर आज, एक लेक्चर कल। ठीक है, आज का लेक्चर 35-40 मिनट का, ज्यादा नहीं। तो उसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक एकदम, जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया पीएन जंक्शन, मतलब पी टाइप एन टाइप क्या होता है। ठीक है, बैंड थ्योरी क्या होती है इसमें। ठीक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड क्या होता है। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे जीनर डायोड एज अ स्टेबलाइजर, जीनर डायोड, ब्रेकडाउन थोड़ा बहुत आज डिस्कस कर लेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब। ठीक है, तो 35-40 मिनट का आज होगा, 35-40 मिनट का कल होगा। दो लेक्चर में रिवीजन खत्म हो जाएगी, ज्यादा वो नहीं है। और क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना, जिसका वीक है, जिसको आता है वो सिर्फ देख के इंटू 2 की स्पीड में उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं जो आज हम कवर करेंगे। एक तो करेंगे हम बैंड थ्योरी। ठीक है, ये बेसिक एकदम आता ही होगा सबको। सेकंड हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब डोप, जिनकी डोपिंग की जाती है, पता है ना सब। और इसमें भी दो टाइप, मुझे लगता है ये वाला पोर्शन सबको आता होगा, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। ठीक, फोर्थ हम जो आज पढ़ेंगे वो ये सब खत्म करने के बाद हम जंप करेंगे पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल उतना नहीं बनता है, थ्योरेटिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल बनता है जीनर डायोड पे और ट्रांजिस्टर पे। ठीक है, उसके पहले के पोर्शन पे आपका बनता है सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो पीएन जंक्शन हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, और इसमें ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बायसिंग। ठीक है, बायसिंग दो तरीके की होती है। एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, क्या मतलब होता है, क्या कंसेप्ट्स हैं इसमें, क्या थियरी है, वो सब देखेंगे। और सेकंड है रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब फॉरवर्ड रिवर्स पे, कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तब बताओ कितना करंट सर्किट से जा रहा है, वो सब। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी कल के लेक्चर में, और अगर कल भी नहीं हुआ तो परसों के लेक्चर में, 3 लेक्चर में। वैसे 2 लेक्चर से ऊपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल का थोड़ा लेंथी कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं बैंड थ्योरी पे। तो सबसे पहले देखो बैंड थ्योरी। हाँ, एक चीज का ध्यान देना, सब लोग आपके पास नोट्स पहले से ही हैं, चाहे वो कोई भी बैच हो, एफ बैच, बी बैच, डी बैच, ई बैच, कोई भी बैच देख रहा हो, सी बैच। ठीक है, नोट्स आपके पास पहले से ही है, तो वो नोट्स आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। ये सिर्फ आपको क्या करेगा, आपको सिर्फ चैप्टर के बारे में बताएगा कि हाँ इसमें ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट हैं इसमें, और ये थ्योरी है। पर आपको जो डिटेल में पढ़नी है वो आपको अपनी नोट्स से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस ये पढ़ लिया और खत्म हो गया, आपको नोट्स प्रॉपरली पढ़ने हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको 80-90% क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं और थ्योरी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सब कंसेप्ट आपके थोड़े क्लियर होंगे। पर आपको डिटेल में नोट्स ही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इससे थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आता ही है हर साल। ठीक है, तो वो आपको नोट्स से ही रेफर करना पड़ेगा, या एनसीईआरटी रेफर करो, वहां से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन करने के पर्पज से आपको प्रॉपरली नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे रिवाइज करने के लिए। ठीक है, करें स्टार्ट। और क्वेश्चंस जिनका वीक है चैप्टर, वो क्वेश्चंस उठाओ, कोई बुकलेट। ठीक है, या आपको सिंगेज करनी है सिंगेज, कुछ भी करो, या डीपीपी मैंने पहले डाली हुई है वो करो, और फिर कोई डाउट है वो पूछो। ठीक है, जिसको आता है उसको करने की जरूरत नहीं है बार बार। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंड थ्योरी की। तो बैंड थ्योरी में
ये नोट कर लिया ना, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इतना सब। तो बैंड थियरी की अगर हम बात करें तो बैंड थियरी में आपको क्या होता है, ये एक होता है आपका वैलेंस बैंड, ठीक है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो इसमें मिलेगा आपको, और इसके थोड़ा सा ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। किसके केस में? सेमीकंडक्टर्स के केस में। बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर में अगर ये आपका वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड का मतलब पता है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में आपका मिलेगा, केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और इसमें जो आपका कंडक्शन बैंड होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में थोड़ा पास होता है और इंसुलेटर्स में काफी ऊपर होता है आपका, ठीक है। बात करें अगर हम कंडक्टर की, तो सबको पता कंडक्टर वो सबसे अच्छे मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सबसे अच्छा। इंसुलेटर तो करते ही नहीं है, सेमीकंडक्टर करते हैं पर हाई टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे वो भी नहीं करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, इफ दिस इज वीबी वैलेंस बैंड, तो कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है आपका इसके साथ, दिस विल बी सीबी, ठीक है। ऐसा मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं जब हमने क्लास में पढ़ा था, तो नोट्स आपको वहीं से रेफर करने हैं। तो देखो अब ध्यान से, सो बेसिकली दिस इज इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, दिस हैपेंस इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड दिस हैपेंस इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब बारी बारी से तीनों की चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना। थियरी क्या है अब इसमें, कंसेप्ट क्या, वो ध्यान से सुनना कि किसी भी मटेरियल को, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, किसी भी मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, ठीक है, तो उसके कंडक्शन बैंड में आपके क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब उसके पास चार्ज कैरियर्स होने चाहिए बेसिकली। तो जब भी हम उस मटेरियल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो उन चार्ज कैरियर्स की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये फंडा होता है किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा उसका, ठीक है। तो अगर किसी भी मटेरियल के पास कोई फ्री चार्ज कैरियर्स है ही नहीं, ठीक है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, विच हैपेंस इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स। पर अगर किसी मटेरियल के पास चार्ज कैरियर्स हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और आपने डिटेल में पूरी फिजिक्स में आपने ये बात सुनी होगी कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है आपका। तो जब भी आप उस मटेरियल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो जो कंडक्शन बैंड में आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका मूव करेगा, और जिसकी वजह से क्या कंडक्ट करेगा वो मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, तो कंडक्शन बैंड में ऑटोमेटिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे आर फ्री टू मूव। तो जैसे ही आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे कंडक्टर के अक्रॉस, तो वो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है ओवरलैपिंग की वजह से पहले से ही है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे ही है वो, ध्यान से सुनना। तो कंडक्टर के केस में रूम टेम्परेचर पे ही आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे ही आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, किसके केस में, कंडक्टर के केस में। तो जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके दौड़ेंगे, और जिसकी वजह से कंडक्टर क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, समझ में आ गया। तो इसलिए बोला जाता है कि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे दे विल बी फ्री टू मूव, वो पूरे लैटिस में, मतलब पूरे उसमें स्ट्रक्चर में मूव कर सकते हैं आपके, ठीक है। और एक और चार्ज कैरियर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज होल। मतलब जब भी आपकी एक वैकेंसी क्रिएट होती है वैलेंस बैंड में, तो वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंगली एक होल क्रिएट होता है, जिसको भी हम एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है आपका, वैसे ही हम होल को अपनी कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर के केस में, कंडक्टर में वो नहीं होता है, सेमीकंडक्टर के केस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी दो वजह से आपकी आती है। जो कंडक्शन आती है वो दो वजह से आती है, फर्स्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन कंडक्शन बैंड, एंड सेकंड ड्यू टू होल्स विच आर इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में होल्स की वजह से और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। कंडक्टर में तो पहले से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी जो कंडक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है इवन एट रूम टेम्परेचर,
ठीक है। पर हमारे जो सिलेबस में, जो हमारे चैप्टर में है, वो हमें सिर्फ सेमीकंडक्टर की ही डिटेल में चर्चा करनी है। पर आपको कंडक्टर का भी पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे ही उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इससे करंट फ्लो करता है व्हेनेवर पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ठीक है। इंसुलेटर में सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई भी करोगे तब भी कोई करंट आपका फ्लो नहीं करता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ी आवाज, हाँ ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो उसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में वो फ्री है मूव करने के लिए, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पर इंसुलेटर के केस में ये जो एनर्जी गैप होता है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा ईजी, विच इज कॉल्ड एनर्जी गैप। बैंड एनर्जी गैप भी बोल देते हैं या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये जो एनर्जी गैप होता है किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दैट इज ग्रेटर देन 5 eV। ठीक है, 4 eV 5 eV से बड़ा। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब क्या होना पड़ेगा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जो कि वैलेंस बैंड में है, अगर उसको जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना है तो मिनिमम आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 5 eV, तब वो यहां से जंप करके यहां जाएगा। और अगर वहां एक बार चला गया तब ये मटेरियल क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। पर इतनी एनर्जी दे पाना, अब वो एनर्जी आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो मटेरियल को हीट कर दो तो थर्मल एनर्जी की वजह से उसको एनर्जी मिलेगी, थर्मल एजिटेशन की वजह से, या बाहर से कुछ एनर्जी इसको दे दो। पर इतनी एनर्जी दे पाना मुश्किल है आपकी, इसीलिए इंसुलेटर के केस में जो कंडक्शन बैंड होता है वो आपका एम्प्टी रहता है, पूरा खाली रहता है वो आपका। ठीक है, इसीलिए इंसुलेटर जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब आधे लोग सोचेंगे सर टेम्परेचर बढ़ा दो, चलो ठीक है, रूम टेम्परेचर पे गैप बहुत ज्यादा है, वो उतनी एनर्जी नहीं है उसके पास कि वो जंप करके उधर चला जाए, टेम्परेचर बढ़ा दो, बढ़ाओ टेम्परेचर। ऐसा नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी गेन नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गेन करेंगे, पर वो उतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाएंगे कि वो यहां से जंप करके यहां चले जाए। इसीलिए इंसुलेटर्स में आप टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे तब भी वो कंडक्ट नहीं करते हैं, उनसे करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक, क्यों? बिकॉज ऑफ द लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ओके, मेन हमको बात किसकी करनी है, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है, दिस डेल्टा ईजी, ये भी कुछ ना कुछ गैप होता है, ऐसा नहीं ओवरलैप करता। ओवरलैप सिर्फ किसके केस में करता है, कंडक्टर के केस में। तो ये जो एनर्जी गैप होता है ये इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम होता है एनर्जी गैप, नो डाउट, पर इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम होता है। कितना होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता भी होगा, सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.14 eV। और जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप होता है दैट इज 0.67 eV। यहाँ हम 0.7 eV लिख लेते हैं। तो जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप होता है 0.7 eV होता है। EV पता है ना, एनर्जी की यूनिट होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल में अगर कन्वर्ट करना है, पढ़ चुके हो गए सब तो मॉडर्न फिजिक्स में। और सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप 1.14 होता है। मतलब कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना है तो मिनिमम कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जर्मेनियम के लिए 0.67। क्या इतनी एनर्जी दे पाएंगे? बिल्कुल, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए थी, पर इसमें ये एनर्जी दे सकते हैं। किससे? थर्मल एजिटेशन की वजह से। तो क्या करो, ये कंडीशन किस पे है, रूम टेम्परेचर पे। तो ध्यान से सुनना, इसमें कंसेप्ट क्या है सेमीकंडक्टर में, रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड आपका ऑलमोस्ट एम्प्टी रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके उधर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि एनर्जी का गैप है। मतलब आपको ये एनर्जी तो चाहिए ही कि आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए, पर रूम टेम्परेचर पे क्या इतनी एनर्जी मिल पाएगी? नहीं, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी नहीं मिल पाती। इसीलिए एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर्स। रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, और अगर कंडक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो फ्री होते हैं आपके, पर वो सेमीकंडक्टर के केस में नहीं होते एट रूम टेम्परेचर। पर क्या रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें इस मटेरियल का तो क्या इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड पे? बिल्कुल। तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके किधर भाग जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। अब सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है
तो आपकी वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट होती है विच इज कॉल्ड होल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं होल। और अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर। और वो जो इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर गया कंडक्शन बैंड में, दैट इज योर नेगेटिव चार्ज कैरियर, ठीक है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होती है वो दो चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। पहला इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, दूसरा होल्स इन द वैलेंस बैंड। अब जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन भागेंगे, नीचे आपके होल्स भागेंगे, और उनकी वजह से क्या आएगा, आपका करंट आएगा, ठीक है। अब ये जो करंट आता है आपका थ्रू सेमीकंडक्टर आफ्टर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत कम आता है आपका अनटिल आप डोपिंग ना करो उसकी। मतलब प्योर अगर सेमीकंडक्टर है उसके केस में जो करंट आता है, टेम्परेचर भले ही आप बढ़ा दो, रूम टेम्परेचर पे तो करंट ही नहीं आएगा, थोड़ा बढ़ाओगे तो करंट आता है नो डाउट, पर वो बहुत कम आता है आपका। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके किधर जा पाते हैं, कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं, और सिमिलरली वो जंप करके उधर जाएंगे तो नीचे क्या क्रिएट होगा, वैकेंसी विच इज कॉल्ड होल। तो ऐसे बहुत कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं आपके, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है जितने कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे उतने ही कम चार्ज कैरियर्स आपके पास, और जितने कम चार्ज कैरियर्स उतने आपके करंट की वैल्यू भी कम आएगी। तो इसीलिए कंडक्शन बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर के केस में क्या की जाती है, उनकी डोपिंग की जाती है। वो दो तरीके से की जाती है कि आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं या पेंटावैलेंट। इफ यू आर एडिंग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम इन द लैटिस, ठीक है, तब आपकी जो सेमीकंडक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होते हैं होल्स। और अगर आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पर इंट्रिंसिक में दोनों सेम होते हैं, मतलब कोई मेजॉरिटी कोई माइनॉरिटी नहीं होता आपका, क्योंकि दोनों की वजह से सेम आपका करंट आता है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन दौड़ के ऊपर गए एनर्जी गेन करके, उतनी ही वैकेंसी नीचे क्रिएट हुई। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम, उतनी ही क्या है आपके पास नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंट्रिंसिक के लिए एनई और एनएच दोनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। वो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पर एन टाइप और पी टाइप के लिए क्या होता है, पी टाइप के लिए नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी। ये सब यूज होगा पीएन जंक्शन में। और एन टाइप अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी। होल्स किधर मूव करेंगे, वैलेंस बैंड में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, ऊपर कंडक्शन बैंड में, ठीक है। और जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सिलिकॉन के केस में 1.14 और जर्मेनियम के केस में 0.67, ठीक है। तो ये है आपका बैंड थियरी। क्या होता है बैंड गैप, क्यों कंडक्टर सबसे अच्छे कंडक्ट करते हैं, सबसे अच्छा करंट फ्लो करता है, इसमें क्यों नहीं करता और इसमें कब करता है। रूम पे नहीं करेगा, रूम पे ये बिहेव करेगा किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह, क्योंकि वो इतनी एनर्जी गेन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की, वो जंप करके कंडक्शन में चले जाए, ठीक। पर जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा। ये हम पढ़ चुके करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर याद करो, कंडक्टेंस इंक्रीज करती है आपकी, समझ में आ रहा है, इसी की वजह से, ठीक। चलो आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम प्योर भी बोलते हैं, मतलब कोई डोपिंग नहीं की है उसकी, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये लैटिस है आपका, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ऐसे आपको ढेर सारे आइटम्स आपके पास। अब ये क्या करेगा, आपका ना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सबको पता है कैसे करता है, केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ऊपर आपका क्या है, कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड ऊपर आपका। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैं क्या आपको बता रहा हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे आपका क्या है, कंडक्शन बैंड, ठीक। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर पे तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स
एनर्जी गेन करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे आपको पता है थर्मल एजिटेशन की वजह से एनर्जी गेन करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, बॉन्ड को तोड़ के किधर चला जाएगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका बॉन्ड तोड़ के इधर चला जाएगा, और कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा आपका, एक वैकेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल। ठीक है। अब जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ठीक, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से किधर फ्लो करते हैं, आपके हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, पता है ना ये सब। तो इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर दौड़ेंगे और आपके नीचे दौड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका करंट आएगा। ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन दौड़ के ऊपर गए, क्या उतने ही होल क्रिएट हुए। तो इस केस में हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक के केस में Ne इज इक्वल टू NH। सो Ne इज बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और NH भी क्या है, नंबर ऑफ होल्स, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और यही दोनों किसके इक्वल होते हैं, आपके Ni के इक्वल, वेयर Ni इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, NeNH आपस में इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन दौड़े ऊपर उतने ही होल क्रिएट हुए, तो NeNH इक्वल, और ये दोनों मिलके किसके इक्वल, इंडिविजुअली Ni के इक्वल, वेयर Ni इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, कर लिया यहां तक। चलो, अब हुआ क्या वो समझ में आया कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के ऊपर भागे और नीचे एक वैकेंसी क्रिएट हुई, जिसको हम होल बोलते हैं, और कन्वीनियंस के लिए हम उसको पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, अच्छा, अब आधे बोलेंगे सर अच्छा तो है, क्या दिक्कत है इसमें, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे करंट फ्लो कर रहा है, दिक्कत क्या है। ये जो करंट फ्लो करता है बहुत कम करंट फ्लो करता है, मतलब इन केस ऑफ इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है दैट इज वेरी लेस। ठीक है, इस मटेरियल से जो करंट फ्लो करेगा दैट इज वेरी लेस। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पा रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली, ऐसा डेटा है, कोई वो नहीं है, 1 in 10 की पावर 8 सिलिकॉन एटम्स, मतलब लैटिस में 10 की पावर 8 सिलिकॉन एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड तोड़ के ऊपर जा पा रहा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर अगला कौन सा जाएगा, अगले 10 की पावर 8 में। तो इसकी वजह से जो करंट आता है आपका, ये बहुत कम करंट आता है आपका। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कंडक्शन बढ़ाने के लिए कि ज्यादा करंट आपका फ्लो करे सेमीकंडक्टर से, उनकी डोपिंग की जाती है। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो टू इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी कंडक्शन, हम प्योर सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग करते हैं, और उन सेमीकंडक्टर्स को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है उसमें, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, एकदम प्योर है वो। ठीक है, उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जनरली उनका यूज क्यों नहीं करते, डोपिंग क्यों करते हैं हम लोग, सबको पता है डोपिंग मतलब आपका क्रिकेट में इन सब में डोपिंग होती है। तो डोपिंग करने से क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। सेम यहाँ पे भी है, जैसे आप डोपिंग करोगे सेमीकंडक्टर की तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, जो करंट है वो ज्यादा फ्लो करेगा आपका एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा क्यों होता है वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, पर ऐसा किया ही क्यों, डोपिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, वो समझ में आ गया। क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर के केस में जो आपका करंट फ्लो करता है दैट इज वेरी लेस, और हम चाहते हैं करंट अच्छा खासा फ्लो करे। ठीक है, इसीलिए उसकी क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है। ठीक है, करंट कम क्यों फ्लो किया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन आपके जंप करके कंडक्शन बैंड में जा पा रहे थे, और जितने कम फ्री चार्ज कैरियर्स, जितने कम चार्ज कैरियर्स का उतना कम करंट आएगा आपका। बिल्कुल, इसीलिए करंट बढ़ाने के लिए क्या की जाती है, डोपिंग। ठीक, तो नेक्स्ट लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक समझ में आ गया, Ne और NH सेम क्यों होते हैं वो समझ में आ गया, और वो Ni के इक्वल क्यों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिख लिया, चलो, और ब्रैकेट में लिखो डोप्ड, मतलब उनकी क्या की जाती है, डोपिंग। इम्प्योर भी बोल सकते हैं। अब देखो उसमें ध्यान से क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका 2019 और जनरली इससे क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल कि पी टाइप क्या होते हैं, कौन सी इंप्योरिटी ऐड होती है, एन टाइप क्या होते हैं, ये सब। So next is basically extrinsic semiconductors। ठीक है, डोप्ड, और इसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज पी टाइप
ठीक है, थियोरेटिकल चीजें इसमें अच्छे से समझ लेना, नोट्स रेफर करो डिटेल के लिए। और सेकंड इज योर एन टाइप। ठीक है, पी टाइप में क्या ऐड करते हैं हम लोग? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। ठीक है, मतलब सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं। एन टाइप में क्या ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट। मुझे लगता है ये सबको आता होगा, पेंटावैलेंट। ठीक, चलो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। और इम्प्योरिटी की जो कंसंट्रेशन रहती है वो भी फिक्स नहीं है, वो बुक्स में अलग अलग लिखी है। किसी में लिखा है अप्रोक्सीमेटली एक ट्राईवैलेंट एटम डालते हैं 10 की पावर 4 सिलिकॉन एटम्स में। क्या इससे आपका फ्री चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा होते हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा आपके पास चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो कैसे ऐसा होता है ध्यान से सुनना। सपोज ये सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, हमने डोपिंग किसकी की? ट्राईवैलेंट की। अब ट्राईवैलेंट में क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम। ठीक, अब क्या करेगा ये? ध्यान से समझना। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? सबको पता होगा, केमिस्ट्री पढ़ी चुके हो आप लोग। क्या ये ऐसे ही रह जाएगा? ठीक है, तो अब क्या होता है? अब ध्यान से सुनना। यहां सिलिकॉन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है? ध्यान से सुनना। ऊपर क्या है आपका? कंडक्शन बैंड। ठीक, अब बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब पूरे लैटिस में पता नहीं कितने 10 की पावर कितने एटम्स आपके सिलिकॉन के होंगे। ठीक है, और डोपिंग कैसे की गई है? 10 की पावर 4 सिलिकॉन एटम में एक ट्राईवैलेंट, मतलब एक एल्यूमिनियम एटम आपने डाला। अब देखो क्या होने वाला, ध्यान से फंडा समझना क्या होगा। अब कितना गैप होता है आपका सिलिकॉन के केस में? 1.14 eV, है ना? अब होता क्या, ध्यान से सुनना, कि वो जो बॉन्ड इनकम्प्लीट है आपका, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करने के लिए ये जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन है, ये आपका किसी भी बॉन्ड का ये जंप करके यहाँ पे आपका बॉन्ड कंप्लीट करेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? वैकेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल। ठीक है, मतलब एक एल्यूमिनियम एटम के कोरस्पॉन्डिंग हमको एक होल पहले से ही मिल गया, बिना कुछ किए। इंट्रिंसिक में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था हमको। इंट्रिंसिक में हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के ऊपर भागा, तब हमको इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिला। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, होल वैलेंस बैंड में। पर पी टाइप में क्या हुआ कि जैसे हमने एल्यूमिनियम की डोपिंग की, तो हमने देखा हर एक एल्यूमिनियम एटम के कोरस्पॉन्डिंग हमको पहले से ही क्या मिला? एक होल मिला, विच इज चार्ज कैरियर, जिसकी वजह से आपका करंट आता है। ठीक, अब उसके बाद वो फिनोमिना तो होगा ही जो इंट्रिंसिक में हो रहा था। टेम्परेचर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़े, बॉन्ड तोड़ के ऊपर गए, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। तो ये तो चल ही रहा है, जो हम इंट्रिंसिक में चल रहा था वो तो चल ही रहा है आपका। टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे वैकेंसी क्रिएट हो रही है, कंडक्शन हो रहा है आपका। पर एक एक्स्ट्रा फायदा इस बार क्या हुआ कि जैसे आपने डोपिंग की, तो हर एक एल्यूमिनियम एटम के कॉरस्पॉन्डिंग एक होल आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो ऐसे ही 10 की पावर 4 में एक होल मिला, अगले 10 की पावर 4 सिलिकॉन एटम्स में एक और होल मिला, अगले 10 की पावर 4 में एक और मिला। कैसे? बहुत सारे होल्स मिल गए, बहुत सारे। समझ रहे हो? डिपेंड करेगा कितने सिलिकॉन एटम्स हमारे पास लैटिस में। ठीक है, तो क्या इस केस में जो पी टाइप होता है आपका, ये किसकी बात हम कर रहे हैं? पी टाइप की, जिसमें हम ट्राईवैलेंट ऐड करते हैं। तो क्या पी टाइप के केस में आपके होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए? बिल्कुल, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सो होल्स आर बेसिकली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गए आपके? माइनॉरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो अभी भी जनरेट हो रहे हैं जो इंट्रिंसिक में हो रहे थे, पर इस बार होल्स पहले से कहीं ज्यादा हैं ड्यू टू द डोपिंग। डोपिंग की वजह से एक एल्यूमिनियम एटम के साथ हमको एक होल पहले से ही मिला हुआ है। उसके बाद हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो कंडक्शन आएगा। पर पहले से ही, क्योंकि हमारे पास होल्स पहले से ही बहुत सारे हैं, तो उनकी वजह से हमारे पास पहले से ज्यादा कंडक्शन आएगा इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में। इसीलिए इंट्रिंसिक की डोपिंग की जाती है टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए उनकी डोपिंग की जाती है। दो तरीके से, ट्राईवैलेंट है तो पी टाइप बनेगा, पेंटावैलेंट है तो एन टाइप बनेगा।
समझ में आ गया सबको? सो होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन इट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी. होल्स मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी. तो मतलब इसमें क्या होगा? NH. NH मतलब कंसंट्रेशन ऑफ होल्स वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Ne के. ठीक है, मतलब NH अगर आपका अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 8 की रेंज का है पर मीटर क्यूब, मतलब नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब, तो Ne आपका अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 4 से 5 की रेंज का होगा. ऐसे एग्जांपल के लिए मतलब होल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है. क्यों हो रही है समझ में आ रहा है? क्योंकि एक डोपिंग जो आपने की एटम की उसके कोरस्पॉन्डिंग एक होल मिला, ऐसे अगले 10 की पावर 4 में एक और एटम ऐड किया उसके कोरस्पॉन्डिंग एक होल मिला, तो ऐसे लगातार चलता जाएगा. तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा? करंट दौड़ेगा और इंट्रिंसिक से ज्यादा करंट आएगा. ये आप कैसे चेक करते हैं? एमीटर लगा लो सर्किट में, आपको करंट की वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक. सेकंड है आपका एन टाइप. अब एन टाइप में क्या होता है ध्यान से सुनना. एन टाइप में आप क्या ऐड करते हैं? पेंटावेलेंट. ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, पता है ना, सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो. तो ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये ऐसे बहुत सारे हैं, मैं यही सब बना रहा हूँ. और ये आपका हो गया पी. ठीक. तो इसके पास कितने होते हैं? 5. सबको पता है पेंटावेलेंट है. तो ये नेबरिंग के साथ बनाया, इसके पास पहले से क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन. ये ठीक है. और ऊपर आपका क्या है? कंडक्शन बैंड. ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा पहले से, क्यों एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बनाए, एक एक्स्ट्रा. अब ध्यान से सुनना, क्या एक फास्फोरस एटम के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे उसमें एक एल्यूमिनियम एटम के कोरस्पॉन्डिंग एक होल मिला था, यहाँ पे एक फास्फोरस एटम के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिला? एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही मिल गया. अब सवाल उठता है सर क्या इसमें रूम टेम्परेचर पे ही ये अपने आप भाग जाएगा ऊपर, या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से बाकी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के ऊपर भागेंगे, पर क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कोई बॉन्ड तोड़ना है? नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्ड तोड़ने के लिए कोवलेंट बॉन्ड अगर आपको तोड़ना है तो एनर्जी चाहिए, अच्छी खासी एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी हम टेम्परेचर बढ़ा के उनको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, पर इस केस में तो इसको बॉन्ड तोड़ना ही नहीं है, पहले से ही वो फ्री है. तो क्या ये यहाँ से जंप करके यहाँ तक जा सकता है? बिल्कुल. बहुत कम एनर्जी, माइन्यूट सी एनर्जी चाहिए, वो अपने आप जंप करके किधर चला जाएगा? कंडक्शन बैंड. और कंडक्शन बैंड में एक बार चला गया तो ये पूरे लैटिस में मूव करने के लिए फ्री है. तो क्या एक फास्फोरस एटम के कोरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन मिला, और इसकी भी डोपिंग की अमाउंट वही रहती है, लगभग 10 की पावर 5 सिलिकॉन एटम्स के कोरस्पॉन्डिंग एक फास्फोरस एटम. ठीक. तो क्या अगले 10 की पावर 5 सिलिकॉन एटम में फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो अपने आप जंप करके किधर चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में. और वही वो फिनोमिना तो अभी भी हो ही रहा है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़ेंगे, ऊपर भागेंगे, नीचे होल क्रिएट होंगे, EH पेयर आपके बनते जाएंगे. ठीक है. और कुछ टाइम के बाद क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस नीचे आते हैं, उनको रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं. तो लगातार आपका क्या हो रहा है? EH पेयर जनरेशन भी हो रहा है एंड रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट ऊपर ही बैठ गए, वो जंप करके नीचे भी आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. वो जंप करके वापस होल में एंटर किए तो वापस से क्या हो गया? EH का जो पेयर है उनका रिकॉम्बिनेशन भी हो. तो लगातार ये सब चलता जाता है. तो जो इंट्रिंसिक में हो रहा था वो तो एक्सट्रिंसिक में हो ही रहा है. टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, होल्स वैकेंसी क्रिएट हो रही है, नीचे होल्स आ जा रहे हैं, वो तो हो ही रहा है. पर साथ में पी टाइप में आपको एक एल्यूमिनियम एटम, एक डोपिंग वाले एटम के कोरस्पॉन्डिंग एक होल मिला, और एन टाइप में आपको एक पेंटावेलेंट एटम के कोरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन मिला. ये एक एक्स्ट्रा फायदा हमको मिला डोपिंग करने से. ठीक. तो ऑब्वियसली इसमें पता चल रहा है कौन आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, हर एक पी एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा. तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? सो इन एन टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स. ये जंक्शन में काम आएगा, पीएन जंक्शन में. और माइनॉरिटी कौन होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी होल्स. उल्टा होता है उसमें. तो इसमें कौन से ऐड करोगे? पेंटावेलेंट. तब एन टाइप बनेगा. और याद करने का आसान तरीका, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज, इसलिए एन टाइप, और वहां पे होल्स एक्स्ट्रा मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पी टाइप बोला. ये याद करने का तरीका है. तो बेसिकली इसमें आप क्या लिखोगे? Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH.
इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है किससे, NH से, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो ध्यान देना। अब वो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या यूज करना है, फॉर न्यूमेरिकल्स इंट्रिंसिक में क्या दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है Ne और NH की, और वो किसके इक्वल होती है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के इक्वल। पर क्योंकि एक्सट्रिंसिक में दोनों की कंसंट्रेशन में बहुत डिफरेंस होता है, पी टाइप में होल्स की बहुत ज्यादा होती है, एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करना है ये फॉर्मूला, Ne into NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। एक्सट्रिंसिक के न्यूमेरिकल आपको ऐसे सोल्व करने हैं, Ne इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, NH होल्स की कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, Ni इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसका कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में दो चीजें देगा, Ni की वैल्यू दे देगा, Ne की वैल्यू दे देगा, पूछेगा NH बताओ। हाँ, और एक चीज और, एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और आता है कि Ne आपको दिया है अप्रोक्सीमेटली मतलब इक्वल टू बोल देते हैं 4 इंटू 10 की पावर 5, और NH आपको दिया है 6 इंटू 10 की पावर 7 पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन है कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप है या एन टाइप है, डिसाइड कर लोगे। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, होल्स की, तो देखो ना 10 की पावर 7, तो होल्स की अगर ज्यादा है तो एक क्या होगा आपका पी टाइप। अब इसमें क्वेश्चन और आ सकता है, बताओ इंट्रिंसिक की कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगी, Ne into NH that will be Ni square, N into NH 24 into 10 की power 12 that will be Ni square, so Ni comes out to be root 24 into 10 की power 6 per meter cube। कर लोगे सॉल्व, तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उस पे न्यूमेरिकल सिर्फ इस लास्ट के पोर्शन पे आएंगे, थ्योरेटिकल जरूर आते हैं इस पे, तो मैंने अच्छे से बता दिया है, सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अभी भी टाइम आपका है, तो अभी इसके बाद हम करेंगे पीएन जंक्शन। आज सिर्फ बेसिक देखेंगे पीएन जंक्शन का, कल उसके बाद आगे पढ़ेंगे डायोड, जीनर डायोड, ठीक है, वो सब, और उसके बाद ट्रांजिस्टर लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो पीएन जंक्शन की सिर्फ बेसिक आज देखेंगे, यहां तक नोट करो, उसके बाद हम करेंगे पीएन जंक्शन। चलो, तो नेक्स्ट है आपका पीएन जंक्शन। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, थियरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं पीएन जंक्शन पे, पर अभी तक जो हमने पढ़ा पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, इससे जनरली थियरेटिकल पोर्शन आता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको NeNH वाला क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो पीएन जंक्शन, ठीक। तो नेक्स्ट इज पीएन जंक्शन, ठीक है। थियरी वाली चीजें भी समझना, और ज्यादा डिटेल के लिए नोटबुक तो रेफर करनी है आपको, क्योंकि यहाँ मैं उतनी डिटेल में लिखवाऊंगा नहीं, बता दूंगा सारी चीजें पर लिखवाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले फॉर्म कैसे होता है, एक साइड ट्राइवेलेंट की डोपिंग की जाती है और एक साइड पेंटावेलेंट की डोपिंग की जाती है, मतलब एक साइड आपका पी टाइप, एक साइड आपका एन टाइप, उनको आपस में जब ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पी टाइप, पी साइड, ये आपका हो गया एन साइड, और बीच का जो रीजन है इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी होगी उनको पता होगा ये सब, ठीक है। और ये आपका बैटरी लगेगी, वो हम बायसिंग में पढ़ेंगे। बायसिंग का मतलब ये है कि पीएन जंक्शन को हमने एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करवाया है, उसको बायसिंग बोलते हैं। अभी बिना बैटरी की हम बात करते हैं, छोड़ो अभी बैटरी नहीं लगाए थे, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, पी साइड को मैंने अच्छे से बताने के लिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्लस। प्लस क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे कौन ज्यादा होंगे आपके होल्स, पता है ना, जिसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव चार्ज कैरियर ले, वैसे है कुछ नहीं वो, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। ये एन साइड, इसको मैंने बनाया नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होल्स नहीं है। याद करो, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो होल तो बनते ही हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है प्लस बनाने का कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन है, पर वो कैसे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है आपके, इलेक्ट्रॉन, और एन साइड में कौन है, MCC, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स, ठीक है। ये बनाने का ये मतलब नहीं है कि एन साइड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, पर वो बहुत अमाउंट में है एज कंपेयर टू होल्स, बताया था ना अच्छे से। चलो अच्छा, अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है कि यहां का जो प्लस चार्ज है, मतलब जो होल्स है, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्यूज करते हैं बीच के रीजन में, ठीक। मतलब यहां से प्लस आए,
ये आपके माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक, अगर ये दोनों डिफ्यूज किया, सवाल उठते डिफ्यूज क्यों करते हैं? ड्यू टू अट्रैक्शन। ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो अट्रैक्शन की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज पी साइड से भागता है, नेगेटिव चार्ज एन साइड से भागता है, और ये भाग के बीच के रीजन में जाके आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो प्लस चार्ज जब माइनस से मिलेगा, क्या बीच का रीजन आपका चार्ज फ्री हो जाएगा? तो बीच का रीजन जो आपका रहता है दैट इज चार्ज फ्री, क्योंकि वहां पे प्लस और माइनस आपस में मिल गए। पर होता क्या है, कुछ होल्स जो पी साइड से गए इधर अट्रैक्शन की वजह से, कुछ होल्स एबल होते हैं, मतलब सफल हो जाते हैं इस जंक्शन को क्रॉस करने में। और सिमिलरली एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स भागे अट्रैक्शन की वजह से, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन से उधर साइड जाने में सफल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां दिखेंगे, ऐसे समझाने के लिए बनाया है, और कुछ यहाँ पे आपका प्लस दिखेगा। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कुछ होल्स पी साइड से सक्सेसफुल होते हैं इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर जाने में, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से सक्सेसफुल होते हैं उधर जाने में। अब क्या हुआ, इनकी वजह से ये प्लस आया, ये माइनस आया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली आती है इस बीच के रीजन में। पता है ना आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, प्लस से आउटवर्ड, नेगेटिव के इनवर्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पहले से ही मौजूद होती है इस बीच के रीजन में, एंड इस बीच के रीजन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन जोन, डिप्लीशन कुछ भी बोल लो, ठीक है, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में पी साइड से होल्स, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ भागते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन, और वो बीच के रीजन में मतलब डिप्लीशन लेयर में जाके मिलते हैं एक दूसरे से। पर कुछ होल्स पी साइड से वो इस जंक्शन को क्रॉस करके राइट में चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन जंक्शन को क्रॉस करके लेफ्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक, अब आपको एक चीज पता होगा, ये समझ में आ गए, डिप्लीशन लेयर। अब यहां पे प्लस, यहां पे माइनस और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे ऑटोमेटिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है इस जंक्शन के अक्रॉस। यहाँ प्लस, ये प्लस लिए, माइनस क्यों लिया, समझ में आ रहा है? दिख रहा है सबको? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, मतलब लेफ्ट लो पोटेंशियल होगा, राइट हाई पोटेंशियल होगा। तो ये लो बनाया, ये हाई बनाया है। ये पोटेंशियल है सपोज Vp, दिस Vp इज कॉल्ड, ये 90% बच्चों को नहीं पता होता है, दिस Vp इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। ये Vp क्या हुआ आपका, बैरियर पोटेंशियल। अब ये बैरियर क्यों बोलते हैं इसको वो समझो। बैरियर का मतलब क्या होता है, अगर आपको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है, बैरियर का मतलब होता है एक रुकावट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो बेसिकली ये बैरियर पोटेंशियल करवा क्या रहा है, क्या इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से? बिल्कुल। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करवाया, क्या पी साइड से होल्स इधर भागना चाहते हैं, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स इधर भागना चाहते हैं, पर अगर वो भाग गए, क्या अपने आप ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? पर उसको रोका है किसने, इस बैरियर पोटेंशियल ने। कैसे रोका, ध्यान से सुनो। क्या इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्यों आई वो समझ में आ गया? ठीक। अब इस लेफ्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया कि यहां से होल्स इधर भागना चाहते हैं, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर भागना चाहते हैं, कुछ सक्सेसफुल हो गए नो डाउट, उसकी वजह से फील्ड आ गई आपकी, पर क्या और भाग पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं भाग पाएंगे, सुनना। ये जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आई, क्या ये पी साइड पे जो होल्स इधर भागना चाहते हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। और आपको अगर पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है, क्यूई फील्ड की डायरेक्शन में इफ दैट चार्ज इज पॉजिटिव, और क्यूई फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो चार्ज नेगेटिव है। क्या यहाँ पे होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं? अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, क्या वो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सप्रेस कर, पर वो आना चाहते हैं इधर राइट की तरफ, पर क्या इलेक्ट्रॉन उनको दूर रखेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेगा कि ये जो पी साइड के होल्स हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, ये उधर ही रहे, और इलेक्ट्रॉन पे किधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर आना चाहते हैं, पर उनके ऊपर फोर्स लगा देगा फील्ड के ऑपोजिट में। तो ये क्या करेगा, डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई इसकी वजह से ये पी साइड के होल्स को उधर फोर्स लगाएगा, और इधर जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स उनको इधर लगाएगा। तो क्या वो और होल्स और इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन होने से रोकेगा, और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को इस रीजन को क्रॉस करने से रोकेगा।
ठीक है, इसलिए इसको बैरियर पोटेंशियल बोला जाता है, बिकॉज ये और 4 कैरियर्स को जो है वो फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है, तो जैसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो आपका क्या हो गया, इसने एक फोर्स लगाया होल्स पे भी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स पे भी, जिसकी वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपके अब नहीं आगे जा पाएंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अब सवाल उठता है सर अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो करंट आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो वो करंट कब आएगा, कितना आएगा, वो समझने के लिए इनकी क्या की जाती है, बायसिंग। पीएन जंक्शन का बेसिक समझ में आ गया। डिप्लीशन लेयर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसे जनरेट हुई अंदर। ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इंटरनल है। किसकी वजह से आई, ये जो चार्ज कैरियर्स मूव करके इधर आ गए थे, इसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई आपकी। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, समझ में आ गया? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अब बायसिंग जो है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पीएन जंक्शन है, ये जो पीएन डायोड है, इट इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट करवाया जाता है, इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, एक एक्सटर्नल सोर्स से। अब ये सोर्स दो तरीके से कनेक्ट करवाया जाता है, फर्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग, सेकंड आपकी रिवर्स बायसिंग। ठीक, तो मैं दोनों एक साथ बना रहा हूं। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में आपकी जो बैटरी के कनेक्शंस है वो कुछ ऐसे होते हैं। ये आपका डिप्लीशन लेयर, ये आपका पी साइड, ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही आ गई, ये आपका बैरियर पोटेंशियल वीबी। ठीक है, और अब फॉरवर्ड बायसिंग करवाने के लिए क्या करवाया जाता है, पी साइड को कनेक्ट करवाया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब पी साइड को हाई पोटेंशियल पे रखा जाता है, और एन साइड को, ये पी साइड है आपकी, ये एन साइड, और एन साइड को लो पोटेंशियल पे, ये वी वेरिएबल है जिसकी वोल्टेज हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस बायसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स कैसी होगी, इसी के नीचे मैं बना रहा हूं। दोनों का मैं सिर्फ समझाऊंगा, नोटबुक में नोट्स लिखे हुए हैं आपको, आप खुद से उसको पढ़ लेना। ये पी साइड, एन साइड। रिवर्स बायसिंग करवानी है तो क्या करवा दो, पी साइड को लो पोटेंशियल से, एन साइड को हाई पोटेंशियल से। ये भी वेरिएबल है आपकी। ठीक, अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी है पहले से। ठीक है, वो तो फिनोमिना होगा ही आपका, और ये बैरियर पोटेंशियल। अब ये बैरियर पोटेंशियल कितना होता है ये आपको याद करना है। सिलिकॉन के लिए, फॉर सिलिकॉन दिस बैरियर पोटेंशियल इज, जितना मुझे याद है 0.3 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट। एक बार नोटबुक में चेक कर लेना, शायद यही होता है जितना मुझे याद है। अब एक चीज मुझे सोच के बताओ, इस बैरियर पोटेंशियल ने क्या किया कि यहाँ के होल्स को डिफ्यूज होने से रोका है, सिमिलरली यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज होने से रोका है, क्योंकि इस फील्ड ने फोर्स लगाया है आपका। तो जब तक आप इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बिल्कुल सही बात है, किधर आएगी, हाई पोटेंशियल से लो, ऐसा राइट की तरफ। और ये पहले से ही आ गई आपकी, लेट्स से इट इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस केस में किधर आएगी, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हो जाएगी आपके एक्सटर्नल। दोनों में पैरेलली बता रहा हूं, ये लेट्स से इट इज इंटरनल। ठीक, अब ध्यान से सुनना, क्या होगा आपका कि फॉरवर्ड बायसिंग की पहले बात कर रहा हूं, कि जैसे आपने ये लगाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई एक्सटर्नल, ऐसी क्यों आई, राइट में समझ में आ गया। तो सोचो, जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डोमिनेट नहीं कर जाती, इंटरनल को, तब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में ही रहेगी, जब तक इंटरनल बड़ी है एक्सटर्नल से। जैसी एक्सटर्नल इंटरनल से बड़ी हो जाएगी, क्या नेट फील्ड जो है वो इधर होगी, और जैसी नेट फील्ड इधर आएगी, क्या यहाँ के जो होल्स हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब वो ऐसा फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि नेट फील्ड राइट में आ गई आपकी, क्योंकि एक्सटर्नल डोमिनेट कर रही है इंटरनल को। तो होल्स भागने लगेंगे राइट में, इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेंगे लेफ्ट में, और जैसे ही वो भागेंगे, ठीक है, और वो वायर के थ्रू ऐसा फ्लो करेंगे, तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और किधर करेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, या जिधर होल भाग रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो होल्स किधर भाग रहे हैं आपके, राइट में, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में, तो करंट आएगा आपका ऐसा। तो ये आपका करंट आता है, और काफी अच्छा खासा अमाउंट का करंट आता है आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भाग रहे हैं। ठीक है, पी साइड से होल्स भाग रहे हैं, एन साइड से इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कब तक नहीं होगा, मतलब ये करंट कब तक नहीं आएगा, ये तब तक नहीं आएगा जब तक इफ ये जो एक्सटर्नल का वोल्टेज है, ये अगर बैरियर से छोटा है,
तब तक आपका कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि बैरियर अगर डोमिनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली डोमिनेट करेगी और ये चार्ज कैरियर्स को डिफ्यूज होने से रोकेगी, तो करंट नहीं आएगा। करंट कब आएगा? जब आपका एक्सटर्नल का वोल्टेज बड़ा होगा बैरियर से, तब आपका करंट आएगा। और V बढ़ाते जाओ, फील्ड बढ़ेगी और होल्स भागेंगे और करंट आपका बढ़ेगा। समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा है? रिवर्स में तो पहले से ही इंटरनल भी लेफ्ट में है, एक्सटर्नल भी उसको सपोर्ट कर रही है, तो आपका क्या होगा? ये दोनों मिलके कभी जाने ही नहीं देंगे, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। पर हाँ, एक छोटा सा करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी। मेजोरिटी तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये फोर्स लगा रहे हैं, होल्स पे लेफ्ट में, इलेक्ट्रॉन्स पे राइट में, तो ये कभी जा ही नहीं पाएंगे ऐसा क्रॉस करके, तो करंट नहीं आएगा। पर हाँ, क्या पी साइड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो क्यों कम अमाउंट में, पर है तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? इस नेट फील्ड जो कि लेफ्ट में होगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और इधर माइनॉरिटी कौन है? होल्स। ये किधर? फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये डिफ्यूज होके जाएंगे, जिसकी वजह से करंट आएगा उल्टी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि होल्स लेफ्ट में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स राइट में, तो करंट किधर आएगा? जो होल्स जा रहे हैं जिधर उधर, आई डैश। पर ये आई डैश बहुत छोटा, माइक्रो एम्पियर की रेंज का, और ये आई अच्छा खासा होता है मिली एम्पियर, क्योंकि इसमें मेजोरिटी की वजह से करंट आ रहा है और इसमें माइनॉरिटी की वजह से। ठीक है, पर जनरली बुक में बोला जाता है कि कोई करंट रिवर्स बायसिंग में फ्लो नहीं करता, आइडियल में तो बिल्कुल भी नहीं करता आपका। ठीक है, पर हाँ, ग्राफ में हम थोड़ा सा छोटा सा करंट बनाते हैं जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। वो किसकी वजह से फ्लो करता है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बहुत बुक में आपको जीरो भी लिखा मिलेगा, तो जीरो मतलब उसने माइनॉरिटी कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि बहुत छोटा करंट आता है वैसे भी। ठीक है, तो पीएन जंक्शन के खासियत उसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दूसरे में करता है बहुत छोटा, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो पीएन जंक्शन के खासियत है द करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन एंड दैट इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। दिख रहा है? तो कभी भी एन से पी करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब जब भी आप पीएन डायोड की रिवर्स बायसिंग करवाओगे तो उससे कभी भी करंट नहीं जाता है। जैसे क्यों नहीं जाता? समझ में आ गया? क्योंकि वो चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स ऐसे लगाता है ताकि वो कभी डिफ्यूज करके ना जा पाए, करंट ना आ पाए। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट आता है, पर कब तक करंट नहीं आएगा फॉरवर्ड बायसिंग में? जब तक एक्सटर्नल सोर्स की वोल्टेज इसके बैरियर वोल्टेज के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं हो जाती। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे, याद देखना आप ध्यान से, शायद आपने किए भी होंगे। ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, ये रजिस्टर है सपोज 5 ओम, ये आपकी बैटरी है 2.3 वोल्ट ले लेते हैं, और ये आपका सिलिकॉन का है। ठीक, क्वेश्चन है 5 ओम से करंट बताओ कितना, और क्वेश्चन में गिवन है कि इसको ऑपरेट करना है आपका। अब बताओ कि अगर इससे करंट फ्लो कर रहा है तो कब इससे करंट फ्लो करेगा? क्योंकि ये ऑपरेट करेगा जब तक इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एटलीस्ट 0.3 ना हो जाए बैरियर के इक्वल, क्योंकि सिलिकॉन के लिए 0.3 होता है, तो 0.3 तो इसके अक्रॉस होना ही पड़ेगा अगर करंट फ्लो करना है। सोच के देखो, अगर आप 2.3 पूरा का पूरा इसके क्रॉस दे दें तो इसके क्रॉस तो जीरो हो गया, और इसके क्रॉस जीरो मतलब करंट इससे कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम कितना चाहिए सिलिकॉन के लिए? 0.3, क्योंकि उतना तो बैरियर वोल्टेज ही है, उससे ज्यादा वोल्टेज तो देना ही पड़ेगा उसके क्रॉस। इसीलिए ये आपका 0.3 इधर दे दो तो इधर कितना बचेगा? 2 वोल्ट। तो करंट आपका कितना आ जाएगा? सो दिस करंट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 5.4। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो कैसे करना है समझ में आ गया? ठीक है, डायोड आइडियल दे दे तब आपको सीधा इसको रिप्लेस कर दो, किससे? वायर से, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस वायर से रिप्लेस कर दो तो करंट विल बी 2.3/5 जो भी आएगा। और अगर ये रिवर्स बायस होता ऐसा और आइडियल बोलता वो, तो आइडियल के लिए रिवर्स बायस में रिवर्स कैसे चेक करना पता ना? एन साइड किससे? हाई पोटेंशियल से। ये एन साइड डिनोट होती है, ये पी साइड, कल बताऊंगा मैं डिटेल में। तो एन साइड हाई पोटेंशियल, पी साइड लो, तो ये रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, तो इसको सर्किट से उड़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन आते हैं ना इसके, कल मैं डिटेल में बताऊंगा। तो क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग सीख गए अच्छे से, तो कल हम ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसी में, और जीनर डायोड अच्छे से देखेंगे, वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए कैसे यूज किया जाता है, रेक्टिफायर आप लोगों को नोटबुक से ही पढ़ना है, हाफ वेव फुल वेव उसकी एफिशिएंसी वो सब मैंने अच्छे से बताई है, वो सब देख लेना। और फिर हम जंप करेंगे ट्रांजिस्टर पे, तो 2 लेक्चर और लगाते हैं, चलेगा, कोई वो नहीं है। कल भी आधा 40-45 मिनट का करेंगे, उसके बाद अगले दिन, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। तो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आज, कल और परसों, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट है उसको पूछो। चलो।